बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। लास्ट वीडियो नाज़रीन मैं अभी पब्लिक करने ही वाला था, मतलब मैंने उसको अपलोड किया था और अभी उसके टेक्निकल काम, मतलब मैं थंबनेल वगैरह उसका लगा रहा था और टाइटल वगैरह ये सारी चीज़ें मैं अभी कर रहा था कि इस दौरान मुझे रमज़ान की वीडियो का नोटिफिकेशन मिला, एक नई वीडियो का, जिसका थंबनेल कुछ यूँ था कि अब से हमारी रिश्तेदारी ख़त्म है और एक महीने से साजिश चल रही थी, मतलब कोई साजिश वगैरह का जिक्र था उस थंबनेल के ऊपर। तो मैंने मेरी वीडियो को पब्लिक करने के बाद रमज़ान की वीडियो को देखना शुरू किया। अच्छा, एक तो वो बड़ा अनोइंग था, बड़ा इरिटेटिंग सा, मतलब वो था बैकग्राउंड, क्योंकि बच्ची थी, उसकी बेटी थी, पता नहीं बेटा था, वो मुसलसल कंटिन्यूसली खांसे जा रहा था कंटिन्यूसली। तो सुनने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और साथ में जो है वो खांसे की आवाज़ और जो कि कंटिन्यूसली आई ही जा रही थी, वो बड़ा इरिटेट कर रही थी दिमाग को। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये बंदा, मतलब इसको वीडियो बनाने की पड़ी हुई है। हाँ ठीक है, चलो तुम्हारे जज्बात हैं, हाँ ठीक है, चलो वो मैं आता हूँ उस पर बात करते हैं अभी हम। हाँ ठीक है, चलो मतलब तुम को बातें करना चाह रहे हो या कोई शूट करना चाह रहे हो वट एवर, तो वो ठीक है, वो वक्त के साथ साथ वो चलता रहेगा। लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी, सबसे पहले तो इंसान की फैमिली होती है, अपने बच्चे होते हैं। वो बच्ची जो मुसलसल खांसे जा रही है तो उसको कोई मेडिसिन वगैरह पिला दो, उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, उसका चेकअप करवा लो, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाओ। तो अब यहाँ पर आकर अगर मुझे किसी ने कमेंट किया ना कि भाई जो उसके पास पैसे नहीं है, वो गरीब आदमी है, तो भाई जो है वो 60 रुपये का सिरप आता है, सिर्फ 60 रुपये का जो है वो सिरप आता है, उसका कफ सिरप, ठीक है। तो बच्चों के लिए तो ज़्यादा लाइट पोटेंसी ही सिरप चाहिए होता है, कोई हाई पोटेंसी सिरप नहीं हमने बाय करना, ना कोई हमने जो है कोई मल्टीनेशनल ब्रांड का करना है, कि लोकल सिरप भी जो है वो चल जाएगा खांसी रोकने के लिए। तो लेकिन प्रायोरिटीज़ का फ़र्क होता है, ठीक है। एक बंदा आज जो है वो आपके साथ बैठकर आपकी बेटी कंटिन्यूसली, बेटी है या बेटा है जो भी था, वो कंटिन्यूसली खांसे जा रही है और एक बंदे उस बंदे के जो है वो दिल पर कोई असर नहीं हो रहा। आप यकीन करेंगे कि रात को जो मैं सो रहा होता हूँ, मेरी बेटी या बेटा एक दफ़ा भी जो है वो ज़रा वो रात को उठते हैं दूध वगैरह के लिए, मतलब दूध पीने के लिए, उठ कर रोना शुरू कर देते हैं। बेटा भी और बेटी भी, दोनों भी छोटे छोटे तो हैं वो, तो रात को उठ कर रोना शुरू कर देते हैं दूध के लिए। तो उनकी पहली चीख होती है और मैं उठ कर बैठा होता हूँ, ठीक है। अगर जो है वो बेगम को ना भी जाग आए तो मैं खुद दूध डाल कर दे रहा होता हूँ। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो मुझसे पहले ही जाग जाती है उठकर, मतलब जब मुझे मेरी आँख खुलती है तो वो दूध वगैरह डाल रही होती है, बच्चा को बैठा रो रहा है तो वो दूध वगैरह डाल के उनको फीडर में दे रही होती है, ठीक है। लेकिन जब वो उनकी पहली चीख पर मेरी आँख खुल जाती है, ठीक है, और अगर जो है वो मुसलसल मतलब ज़्यादा बच्चे मतलब रोए जा रहे हैं और उनका नहीं देखा जा रहा, मतलब माँ ने नहीं देखा, आप जो है वो आप लोगों की भाभी ने, तो मैं नाराज़ होना शुरू हो जाता हूँ उससे कि मतलब इनकी आवाज़ मेरे दिल पे लगती है, इनकी चीख, मतलब जब ये चीखती है या जब ये चीखता है तो मेरे दिल को कुछ होता है, मत रुलाओ यार इनको, ठीक है। तो यार वालिदैन तो उनकी तो जान पे बनी होती है। मैंने आपको लास्ट दिन पहले भी बताया, मेरी बेटी की तबीयत नासाज थी, मैं काम छोड़ के बैठा हुआ था, ठीक है, मतलब मुझसे हो ही नहीं रहा था। तो वालिदैन की तो जान पे बन जाती है भाई, बच्चों को थोड़ा सा हल्की सी आँच भी है, कुछ भी हो, तो वालिदैन की तो जान पे बनी हुई थी, उनकी जान निकल रही होती है कि भाई जल्दी जल्दी बस ये ठीक हो जाए। और यार आपको वीडियो शूट करने की पड़ी हो, यार बाढ़ में गई ये शिकवे शिकायत, बाढ़ में गई ये वीडियो, जिसने जो करना था कर लिया। पहले आप अपने बच्चों को तो देखो, अपनी औलाद को तो पहले देख लो, बाकी सारे काम बाद में, बाकी हर चीज़ बाद में आती है। वो बाइकें चलाना या इस्लामाबाद जाना या जहाँ भी जाना, अपने बच्चों के लिए जाना ना। जब बच्चे पास में बीमार बैठे हुए हैं, वो खांस के बेचारी पागल हो जा रही है और तुम्हें जो है वो शूटिंग की पड़ी हुई है, हद नहीं हो गई यार। तो खैर जो है वो मैंने वीडियो अपलोड करने के बाद फिर मैंने उस वीडियो को देखना शुरू किया कि देखो सही मतलब क्या मामला है, क्योंकि मैं नहीं था, मतलब मैं ज़्यादा नहीं देख रहा था। तो इसकी सिर्फ मैंने एक ही वीडियो देखी है जो जिसका इसने टाइटल लगाया था, मुछड़ चाचा को जवाब, चाचा अनवर को जवाब का उसने को टाइटल लगाया था और उस साथ में लिखा हुआ था कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। और फिर साथ में इसका एक मैंने शॉर्ट देखा है जिसमें वो जो है वो टीनेजर लड़की के जो इर्द गिर्द घूम कर ये वीडियो बना रहा है। तो मैंने तो सिर्फ इसकी दो ही वीडियो देखी है, यही एक शॉर्ट देखी है, एक लॉन्ग देखी। इससे हटकर अगर इसने कोई वीडियो बनाई है तो मुझे नहीं पता, ना मैंने देखी है, क्योंकि इसके चैनल पर वो नहीं थी। ये इसने कोई लाइव सेशन किया है तो आई डोंट नो, या कहीं पर इसने कोई स्टेटमेंट दिया है तो मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ इसकी ये दो ही देखी हैं वीडियो, और तीसरी आज मैंने ये वाली वीडियो देखी है। तो ये वही वाली जो है उस वीडियो के बाद ये इसने आज वीडियो बनाई है, ये जवाब दिया है, ठीक है। शायद जो है ये हर्ट हुआ, ज़्यादा हर्ट शायद ये हुआ डीडी की वीडियो की वजह से, कि खैर ये डीडी भी अजीब है ना, मतलब जो इनके ख़ानदान के बहुत सारे पंगे ऐसे होते हैं, मतलब 90% पंगों में
डीडी की इन्वॉल्वमेंट लाजमी होती है। मतलब कोई ना कोई सिरा जाकर डीडी के साथ मिल रहा होता है। वो जैसे फफे कुटनी नहीं होती, जैसे पहले नाना जो काम होता था कि कोई ना कोई सिरा जाकर नाना के साथ मिल जाता था, अब वो डीडी के साथ जाकर मिलने लग जाता है। कभी सितारा और नजमा का कोई पंगा है तो बीच में डीडी की शमूलियत लाजमी होगी, ठीक है। डीडी का मतलब उसमें लाजमी कोई ना कोई रोल नज़र आ रहा होगा। और जो है वो अगर कोई और इनके ख़ानदान के आपस के मसाइल हैं, कोई फड्डे हैं, तो डीडी का उसमें कोई ना कोई सिरा नज़र आ रहा होता है। पता नहीं जो है वो जानबूझकर ये पंगे लेता है, या पता नहीं जो है वो ये मतलब लड़ाइयाँ करवाने वाला काम करता है, फड्डे शड्डे डलवाने वाला, या पता नहीं खुद मतलब किस्मत ही ऐसी है कि बात घूम फिर के इसी के ऊपर आ जाती है। पर जो है वो डीडी ने कोई वीडियो बनाई जिसके बाद ये ज़्यादा इमोशनल हुआ और इमोशनल होकर इसने वीडियो शूट करना शुरू कर दी। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि जब मैं इसकी वीडियो देख रहा था ना, आपने जाना नहीं, बातें बड़े काम की आपने सुन के जाना है। और मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि चलो मुझे व्यूज़ आ जाएंगे या वॉच टाइम थोड़ा ऐड हो जाएगा, नहीं, इस वजह से नहीं कह रहा। ये इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जो मैं बातें आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूँ ये एक्सपीरियंस वाली बातें हैं, बड़ी तजुर्बे वाली बातें हैं। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि मेरा एक कज़न है, मेरे ताया जी का बेटा, और सबसे बड़ा हमारा कज़न है, और मतलब बहुत मोहतरम है मेरे लिए। अच्छा, वो बंदा जो है वो ज़िले लेवल पे ना, मतलब हमारे ज़िले लेवल पर किसी मेडिसिन कंपनी में कोई मतलब चीफ़ है, मतलब कोई ज़िला, पूरा ज़िला उसके अंडर आता है। मतलब पूरे ज़िले में जितनी भी सेल्स होनी है या फिर जो है वो वसूलियाँ वगैरह ये वो सारे मामलों को, मल्टीनेशनल कंपनी है उसका, मतलब वो चीफ़ लेवल का उसके पास जॉब है, मतलब अच्छी सैलरी है, अच्छी मतलब वो सारा चीज़ें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। उसने अपने अंडर आगे मतलब पूरे ज़िले को चलाने के लिए उसने को मेरे ख्याल से 10 से 12 कि उसकी एम्प्लॉयज़ की टीम है उसके पास, जिनका मतलब वही जवाबदेह है, जो उसके अंडर हैं, जो उसके हुक्म पर चलते हैं। उनका कंपनी से कोई लेन देन नहीं, मतलब कंपनी सिर्फ उनको सैलरी देती है, लेकिन उनका बॉस वो मेरा कज़न है। अच्छा, वो जो है वो तकरीबन हफ्ते डेढ़ बाद उसका जब वो खानपुर विज़िट होता है तो वो आकर मेरे ऑफिस बैठ जाता है। मेरा कज़न अक्सर मेरे साथ गपशप करता रहता है, और उसके वो जो एम्प्लॉइज़ हैं फिर वो उससे डिक्टेशंस लेने के लिए, उससे जो है वो इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए, उसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए फिर उनको मेरे ऑफिस आना पड़ता है। वो मेरे ऑफिस आकर बैठ कर ही उससे वो इन्फॉर्मेशन या फिर उसे अहकामात आगे ले रहे होते हैं। अच्छा, अब जो है वो मेरा कज़न अक्सर मुझसे ये शिकवा करता रहता है कि आज़म यार, ये लड़के काम नहीं करते, ये मतलब जो मैं इनको टारगेट्स देता हूँ ये टारगेट्स पूरे नहीं करते, ये मुझे कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इनके काम में बहुत गलतियाँ होती हैं, ये वो अक्सर मुझसे जो है शिकवे करता रहता है। अच्छा, एक दिन जो है उसको एक एम्प्लॉय मेरे ऑफिस में आया, वो इज़्ज़त करते हैं मेरी भी, क्योंकि मैं उनके बॉस का कज़न हूँ, ठीक है, तो वो मेरी भी इज़्ज़त करते हैं। फिर जो है वो मेरा काम कुछ इस तरह का है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, और थोड़ी जो है वो दो चार लोग जानते हैं, तो इस वजह से भी वो थोड़ी इज़्ज़त करते हैं। तो खैर, एक दिन मैंने उसे पकड़ के बिठा लिया, मैंने कहा बैठो। मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा यार क्यों, तुम्हारा बॉस अक्सर तुम लोगों से नाला रहता है, तो क्यों, मतलब तुम लोग क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते, ऐसा क्या है जो मतलब कर नहीं पाते, होता नहीं है, करना नहीं चाहते। उसने कहा यार ऐसी कोई भी बात नहीं है। कहता बात यह है कि कंपनी जितना हमसे काम लेती है, कंपनी उतने में पैसे नहीं देती। और बस इतनी बात सुननी थी। मैंने कहा बस ठीक है, आपका काम हो गया, आप जाएँ। मैंने कहा आप जाएँ, मैं क्या ही कहूँ। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी में ये एक सिर्फ रमज़ान का मसला नहीं है, या सिर्फ उस एम्प्लॉय का मसला नहीं है, ये मसला एज अ सोसाइटी हमारा मसला बन चुका है। हमें ये लगता है कि हम जितना काम करते हैं हमें उसका उतना जो है वो मतलब उतना पैसा नहीं मिलता, हमें उसका उतना हमें आउटकम उसका नहीं मिलता जितना हम काम करते हैं। हमें ये लगता है कि हम जिस कंपनी के लिए या फिर जिस इदारे के लिए, मतलब आप देख रहे हैं सरकारी ऑफिस में चले जाएं, आपको जो है वो काम करने के ऑफिसर्स आपसे पैसे ले रहे होंगे, ठीक है, और मतलब काम करने की रिश्वत ले रहे होंगे, और ऑफिस में बैठने की, वेले रहने की वो सैलरी लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिस में जाएंगे, आपके काम बगैर पैसा लगाए, बगैर रिश्वत दिए आपका काम नहीं हो रहा होगा। मतलब ओवरऑल हमारी सोसाइटी में जॉब करने वाला जितना भी तबका है, मैं सबकी कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। सबको ये लगता है कि हम जितना काम करते हैं उतने पैसे नहीं मिलते, ठीक है, जबकि यार हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, बिल्कुल ही हकीकत इसके बरक्स है। देखिए, जब तक हम अपने काम को अपना पैशन बना के नहीं करेंगे, देखिए जो बंदा हमें पैसे देता है वो बंदा असल में हमारे काम के पैसे नहीं देता, वो हमें हमारे टाइम के पैसे देता है। मतलब जो है वो अगर सुबह 9 to 5 एक बंदे की जॉब है, सुबह 9 से लेकर 5 तक, सुबह 9 से 5 तक उसका टाइम उस बंदे के पास बाउंड है, ठीक है, और अपने टाइम में जो काम आपके ज़िम्मे लगाया है उस काम को 100% अपनी 100% एबिलिटी के साथ करने के बाद ही आपका वो रिस्क हलाल होता है। अगर आप हलाल रिस्क के कंसेप्ट को रीड करेंगे ना, पढ़ेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि हमारा 9 to 5 जो हम जॉब कर रहे हैं या जितनी भी देर के लिए हमारा टाइम एक बंदे ने बाय किया है, उस टाइम में अगर हम उस बंदे के दिए हुए काम, उस बंदे की दी हुई जिम्मेदारी को
अपनी 100% एबिलिटी के साथ नहीं करते तो इसका मतलब हमारा रिस्क हलाल नहीं है। वजह अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। जब हम हमारे काम को पैशन के साथ, नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ और पूरी कोशिश के साथ नहीं करते तो उसका मतलब क्या है, हमारे दिल में खोट है। जब हमारे दिल में खोट है तो फिर हमारा रिस्क हराम है। समझ रहे मेरी बात को? मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को यही लगता है। अब एक बंदा जिसका काम है मतलब घर के काम करना, मतलब एक बंदा घर के काम करने के पैसे लेता है, ठीक है। उसने अपने मतलब जब उसने जॉब पर आया था, जब उसने जॉब ज्वाइन की थी, उसने ये तय किया था कि भाई मैं आप ही के घर रहूँगा, आप ही के घर से खाऊं पीऊँगा आप लोगों के घर के काम करूँगा और उसके एवज आप मुझे महीने के एक मखसूस अमाउंट जितनी भी तय हो जाए 30, 35, 40, 50 या वट जितनी भी, इतनी अमाउंट आप मुझे देंगे। तो उस बंदे ने आपके 24 आवर्स बाय किए हैं। आप 24 घंटे उस बंदे के बाउंड हैं। क्यों? क्योंकि आपने तय किया है, आपने डील की है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इनकार कर सकते हो, मतलब आपके पास राइट है। अगर आपको नहीं मुनासिब लग रहा आप छोड़ सकते हो, या अगर आपको डील अच्छी नहीं लग रही तो आप जॉब लेने से इनकार कर सकते हो। लेकिन जब आपने जॉब कर ली है फिर आप बाउंड हो, फिर आपने करना है। और जब आप जॉब छोड़ चुके हो तो फिर आप अगर उस कंपनी, जिस कंपनी के पास आप काम करें, अगर आप उस कंपनी की बुराइयां गिनवाते हैं तो आपने अपना खाया हुआ हराम कर रहे हो। वजह आपने जब जॉब ज्वाइन की थी आपने बाकायदा डील करके ज्वाइन की थी। कोई आपको ज़बरदस्ती उठा के नहीं लेके गया था, किसी ने आपको धक्के मार के वहाँ पर नहीं उस कंपनी के साथ जो है वो अटैच किया था कि भाई नहीं आप जो है वो ज़बरदस्ती आपके साथ, किसी ने कोई गन पॉइंट पे आपको जो है वो जॉब पे नहीं लेके गया था। आप अपनी मर्जी से गए थे ना, आपको ऑफर हुई, आपने एक्सेप्ट की। जब आपने ऑफर हुई, आपने एक्सेप्ट की, फिर आपने वहाँ पर सर्विसेज दी। उसके बाद उन लोगों को, कंपनी को या फिर आपको, किसी एक ने भी वो डील ख़त्म की, आपने वो जॉब ख़त्म कर दी। उसके बाद आपका कोई हक नहीं है आप कंपनी के अगेंस्ट बकवासियात करें, आपका कोई हक नहीं है आप जो है वो कंपनी की नेगेटिविटी आप जो है लोगों को फैलाएं। ये वो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर जगह होती हैं, अच्छी बुरी चीज़ें हर जगह होती हैं, खूबियाँ खामियाँ हर जगह होती हैं। लेकिन आपने उस कंपनी का नमक खाया है, आप कैसे उसको डिफेम कर सकते हैं? आप कैसे उसकी जो है नेगेटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं उसके बारे में? आप कैसे उसको उसके बारे में गलत बातें लोगों को बता सकते हैं? हाउ? और अगर वो आपके रिश्तेदार भी हों, अगर वो आपका भाई या फिर बहन भी हो रिश्ते में, तो फिर तो आपको डूब मरना चाहिए। क्योंकि आप किसी गैर को नहीं जलील कर रहे, किसी गैर को रुसवा नहीं कर रहे, आप खुद अपने ही घर पे, अपने ही घर को आप बदनाम कर रहे हो, जहाँ से आपने नमक खाया, जहाँ पर आपने खाया है। खैर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं क्विकली आपको रमज़ान का जो स्टेटमेंट उसने दिया है, जो बातें उसने की हैं, मैं वो आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा और फिर मैं साथ साथ जवाब भी दूंगा। कहता है जी हुआ ये है कि बहुत बड़ी साजिश चल रही थी पिछले 1 महीने से। मैं कोई घोड़ा नहीं हूँ कि छलांग मारी यहाँ से खा लिया और छलांग मारी वहाँ से घास खा लिया। मैं भी इंसान हूँ। क्या जो गरीब होते हैं वो इंसान नहीं होते? या आप लोगों ने इंसाफ करना है, आप लोगों ने बताना है मरने के बाद इंसान ने मुंह भी दिखाना होता है। ये नहीं कि झूठ का साथ देकर आप लोग जीत जाएंगे। मानता हूँ कि झूठा हो जाऊँगा, लेकिन मरने के बाद आपको जवाब देना पड़ेगा। यार देखिए, इसमें झूठा सच्चे वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर झूठ सच की बात तब होती अगर जो है वो दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ क्लेम कर रही होती, ठीक है। तो फिर हम जो है उनमें से एक का फैसला करते या डिसाइड करते कि हाँ यार ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। यहाँ पर सिर्फ तुम हो जो शिकवे कर रहे हो, यहाँ पर सिर्फ तुम हो जो अपने एक तरह से, तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुमने कोई इल्ज़ाम लगा दिया, नहीं, इल्ज़ाम तो खैर तुमने कोई नहीं लगाया, तुम सिर्फ जो है वो शिकवा कर रहे हो, तुम सिर्फ अपनी साइड की एक बात रख रहे हो। तो ऐसा तो है नहीं कि जो है इसमें झूठ सच का फैसला करने वाली कोई बात नहीं है। मतलब पूरी तुम्हारी वीडियो सुनने के बाद, पूरी वीडियो ये जो तुमने 32-33 मिनट की पूरी या फिर 28-29 मिनट की तुमने वीडियो बनाई है, वो सारी बात सुनने के बाद काम की बातें सिर्फ 2 ही निकलती हैं। पहली बात ये कि एक दफ़ा उन्होंने तुम्हें लेके जाने वाले थे जॉब पे, तुम्हें हायर करने वाले थे, एंड टाइम पर सडनली उनका इरादा चेंज हो गया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने तुम्हें वहाँ से कराची से बुलवाया और जो 1 या 2 महीने 3 महीने वट एवर जितना भी तुम्हें काम करने के बाद उन्होंने तुम्हें जॉब से बर्खास्त कर दी, छुट्टी कर दी। बस इतनी सी बात है। इस दौरान क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, ये बातें वो हम डिस्कस कर लेते हैं, वो एक अलग है। लेकिन पूरी वीडियो में था यही, बस यही पूरी वीडियो थी। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसमें जो कोई इल्ज़ाम है किसी पर, या फिर हाँ ठीक है कोई इल्ज़ाम नहीं है किसी पर, कोई बस हाँ शिकवे हैं, शिकायतें हैं। वो शिकवे शिकायत पर मैं अभी तुम्हें मोटिवेट कर देता हूँ, मैं अभी तुम्हें जवाब दे देता हूँ। जो तुम्हें शिकवे हैं उनसे मैं अभी उस पर तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कहता है जी बात करता हूँ मैं अपने हक़ के लिए, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे लालच नहीं है दूसरों की तरह, जैसे दूसरे फ़ंड खाते हैं। तुम्हें नाम लेकर बात करनी चाहिए, कौन फ़ंड खाता है।
मुझे भी आज एक कमेंट आया। वैसे रमज़ान की वीडियो वो हुआ कुछ ऐसे कि जैसे मैंने वीडियो पब्लिक की तो उससे कुछ 10 मिनट पहले रमज़ान की वीडियो आ चुकी थी, 10-15 मिनट पहले रमज़ान की। अब मेरे जो है वो मैं तो दोपहर से लगा हुआ था ये वीडियो बनाने में पहले जो है वो मैंने इसकी वीडियो देखी, डीडी की वीडियो देखी, नहीं डीडी की नहीं देखी, चाची अनवर की वीडियो देखी, इसकी वीडियो देखी, फिर मैंने कुछ रिएक्शंस को देखा, ठीक है। मुझे पता तो चला ना कि चल क्या रहा है, फिर ही मैं कोई बात कर पाऊँगा। तो फिर जो है मैंने इसकी वीडियो को देख के दोबारा इसकी वीडियो को देख के मैंने उसके पॉइंट्स नोट किए, फिर मैंने उस पर बात की। शूटिंग में आधा पौना घंटा लग गया, उसको एडिटिंग करते कराते अपलोड करते कराते जो है वो कम से कम को 2.5 से 3 घंटे मुझे लग गए, ठीक है। तो अब जो है वो इस मेरी वीडियो जब अपलोड हुई उससे कुछ 10 मिनट पहले इसकी वीडियो आ गई थी। तो मुझे आज कमेंट आया, कहती जैसे रमज़ान की वीडियो आई तो जो है लफाफे वाले आ गए। दो वीडियो में मैंने कहा तुम्हारा कमेंट करने पे बीपी ठीक है। तो तुम्हें नाम लेकर बात करनी चाहिए कि भाई कौन फ़ंड खाता है, किस किस को फ़ंड मिले हैं, और फिर जब तुम जिसके ऊपर फ़ंड के इल्ज़ाम लगाओगे तुम्हें उसका सबूत भी देना पड़ेगा कि हाँ यार मैंने खुद देखा, मेरी आंखों के सामने उसको फ़ंड मिले, या ये गवाही हो जाएगी, ठीक है। और फिर या फिर जो है तुम्हें सबूत देना होगा कि यार देखो ये सबूत है, ये फ़लाँ बंदे ने फ़ंड लेके खाए हैं, ठीक है, और उन फंड्स के बदले उसने फ़लाँ काम किया, फ़लाँ काम किया, फिर तुम्हें जो है वो ये वाज़े करना पड़ेगा। तो बाकी रही बात हक़ की, तो भाई कौन सा हक़ मांग रहे हो, मतलब किस हक़ की तुम मुतालबा कर रहे हो, किस हक़ के लिए? क्या उन लोगों ने तुम्हारी कोई सैलरी रोकी है? रोकी है तो बताओ, नहीं रोकी तो भी बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या उन लोगों ने जो है वो मतलब तुमसे कोई पैसे लेकर खाए हैं, या उन लोगों ने मतलब तुम्हारे साथ कोई डील हुई थी जिससे वो मुकर गए हैं, या क्या तुमने उनके साथ कोई बाकायदा लिख पढ़ की थी जब तुमने कोई स्टाम्प वगैरह किया था, जब तुमने जॉब ज्वाइन की थी, मतलब कोई इस तरह का जो है वो कोई लिख पढ़ वटेवर कुछ भी, कोई इस तरह का एग्रीमेंट जो तुम्हारा उन लोगों के साथ हुआ हो जिस पर वो पूरे ना उतरे हो और तुम अपना हक मांग रहे हो? कौन से हक की बात कर रहे हो? क्या कोई डिसाइड हुआ था, कुछ तय हुआ था? देखिए नॉर्मली जहाँ पर भी जितने भी दुनिया पे जॉब्स की जो है वो लेन देन के मामले होते हैं, मतलब जॉब लेन देन के मामले होते हैं, वहाँ पर एग्रीमेंट्स होते हैं। कोई भी कंपनी एम्प्लॉइज़ हायर करती है वो एग्रीमेंट करती है अपने एम्प्लॉय के साथ, भाई यही हमारी शराइत है, इन शराइत पे हम तुम्हें जॉब पर हायर कर रहे हैं, इतने देर के लिए तुमने इतने से इतने तक आना है और तुम्हारा ये काम होंगे, ठीक है। अगर तुम इन सब चीज़ों पे पूरा उतरोगे तो हम तुम्हें जॉब से नहीं निकालेंगे। और इससे हटकर भी कुछ मतलब कंपनीज़ की इससे हटकर भी वो होती हैं, मतलब SOPs होती हैं कि भाई जब हमें ज़रूरत, मतलब अक्सर कंपनीज जो है वो अपना कंपनी पे एम्प्लॉयज़ का लोड कम करते हैं, अक्सर कंपनी बिला वजह जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देती है, वो उनके एग्रीमेंट में शामिल होता है कि भाई जब कंपनी को ज़रूरत नहीं होगी हम आपको जॉब से निकाल देंगे, ठीक है। या जो है वो मतलब जब तुम फलां इस तरह की कोई गलती करोगे तो हम तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, ये वो फलां टीम, ठीक है। मतलब कंपनियां साथ में जब इंक्रीमेंट्स भी करती हैं जॉब में, और फिर साथ में जॉब से निकालना, ये वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन एग्रीमेंट की बेस पर होता है। तुम्हारा कोई एग्रीमेंट था? आजकल जो घरों में काम करने के लिए मुलाजमीन भी रखे जाते हैं, हमारे फॉर्म पे काम करने के लिए मुलाजिम रखते हैं हम, ठीक है। और हमें जो है वो कंटिन्यूसली मुलाजिम रखना पड़ता है, एक के बाद एक कंटिन्यूसली हम, क्योंकि ज़ाहिर ज़िम्मेदारा है। अब हमारे सारे जो है वो इधर उधर बाहर अंदर की भागदौड़ है, तो हम ज़िम्मेदारा ज़ाहिर खुद नहीं करते, हम जो नौकर रख के मुलाजिम एम्प्लॉयज़ रख के हम काम करवाते हैं, ठीक है। तो पहले जो है वो 2-4 दफ़ा हमने जब एम्प्लॉयज़ हायर किए तो हमें जो है वो हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। कभी जो है वो कोई सामान उठा के भाग गया, किसी ने सामान उठा के बेच दिया, कोई जो है वो रातों रात पैसे लेके गायब हो गया, तो इस तरह की चीज़ें हमारे साथ हमें फेस करना पड़ी। उसके बाद जब जो भी एम्प्लॉय हमारे पास आता है, हालांकि वो जो है वो ऐसा नहीं है क्योंकि बड़े अब ज़ाहिर एक बंदे ने जब ज़िम्मेदारा करना है, बेचारे ने कई चलानी है, जो है वो पानी लगाना है फसलों को, तो उसको क्या उसकी क्वालिफिकेशन होगी, वो क्या ही होगा, लेकिन हम उनके साथ लेख पढ़ करते हैं, हम बाकायदा स्टाम्प करते हैं, उनके अंगूठे लगाते हैं, हमारे सिग्नेचर होते हैं, जो उसके मुतालबात होते हैं वो रखता है, वो लिखे जाते हैं, जो हमारे मुतालबात होते हैं जो मतलब उसने तस्लीम किए होते हैं वो लिखे जाते हैं, और हमारे सिग्नेचर होते हैं, उसके सिग्नेचर होते हैं, और बाकायदा टाइम पीरियड होता है कि भाई इतने से इतने टाइम तक के लिए तुम हमारे पास हो, उसके बाद अगर तुम चाहोगे तो हमारा ये मुआहिदा या एग्रीमेंट एक्सटेंड होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। और ये बाकायदा शरी है, कुरान पाक हुक्म देता है, अल्लाह हुक्म देता है, जो जब भी आपस में मामला करो उसको पेपर की शक्ल में लेके आओ, उसको लिखो, ये ज़रूरी है। ना लिखना गुनाह है, लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या तुम लोगों का कोई एग्रीमेंट था? अगर एग्रीमेंट नहीं था तो फिर किस हक का मुतालबा कर रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आती, किस हक के लिए आवाज़ उठा रहे हो? ऐसा क्या हुआ है? ये तो बड़ी सीधी सी बात है ना भाई। उन लोगों को तुम्हारी ज़रूरत थी जॉब पर, उन लोगों ने तुम्हें हायर किया, अब उन लोगों को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, उन लोगों ने तुम्हें निकाल दिया, बस। ऐसा क्या है इसमें? इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तुम्हारे जज्बात हो सकते हैं
ठीक है, उन पर बात की जा सकती है। हाँ जी ठीक है, तुम जो है वो तुम्हें बहुत खुशी हुई थी जब उन्होंने तुम्हें जब तुम कराची में फूड पांडा पे काम कर रहे थे तो तुम्हें बड़ी खुशी हुई थी जब उन्होंने तुम्हें जॉब की ऑफ़र की, तो तुमने जो है वो बड़ी उम्मीदें लगा ली थी कि बस मुझे जो है वो 2 लाख रुपये सैलरी मिलने वाली है, मैं इस्लामाबाद जैसे शहर में रहूँगा तो जिस तरह के वो खुद खाते हैं जो है वो मतलब जिस तरह का वो खुद कपड़े पहनते हैं ब्रांड्स के, तो सेम एज़ मुझे भी वैसे ब्रांड्स के कपड़े पहनाएंगे, मेरी जो लाइफ चेंज होने वाली है, और मुझे वहाँ पर एक ऑफिस देकर मतलब कोई चेयर शेयर पे बिठा के जो है वो मुझे वो खिलाएंगे और मैं जो है वो बैठकर पेपर के ऊपर कलम के साथ काचे मारूंगा और जो है मैं उसके बाद पैसे कमाऊंगा और मैं कंप्यूटर चलाऊंगा। ये वो इस तरह के तुम्हारे अपने इमोशंस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा ज़रूरी तो नहीं है कि जो जैसा हमने सोचा होता है जैसे इमोशंस हो वैसा सेम एज इट इज़ हमें वैसा मिल जाए। एक बंदा उसको जिस काम के लिए एम्प्लॉय की ज़रूरत है वो वही काम करवाएगा और उसी काम के लिए वो हायर करेगा। उन्होंने जो ज़ाहिर अपने घर की सेटिंग करवानी थी, ठीक है, तो उन्होंने कोई बाहर से बंदा लेके आना जो है वो उसको मजदूरी देकर ये वो काम करवाने से बेहतर कि उन्होंने अपने घर का बंदा लेके आए। तो तुमने जब उनके साथ मतलब तुम जॉब पे गए थे तो तुम्हें चाहिए था कि तुम उनके साथ पहले तय करके जाते कि भाई आप लोगों ने घर सेटिंग करवानी है, ठीक है, आप लोगों ने जो है वो मतलब ज़मीन के काम करवाने हैं, ये वो फलां चीज़, तो मैं आपसे पैसे ज़्यादा लूँगा, 30,000 से मेरा गुजारा नहीं होता, मैं 60, 70, 80 या वट एवर जितना भी तुम उनसे मुतालबा करते वो लोग मानते तो तब तुम जाते, अदरवाइज तुम ना जाते। तो तुम्हें चाहिए था कि तुम पहले तय करके जाते, एक चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ तुम्हें ये चाहिए था कि तुम उनके साथ काम तय करके जाते कि भाई आप लोग मुझे हायर कर रहे हो घर के कामों के लिए, जैसे जो है सब्ज़ी वगैरह लेके आना, जैसे घर का पानी शानी लेके आना, ठीक है, या जो है वो कभी साजत नहीं है तो हमें ड्राइव करके आगे पीछे लेके जाना, ठीक है, या जो है वो सौदा सल्फ लेके आना मार्केट से, ठीक है, या जो है वो मतलब इस तरह के छोटे मोटे काम, घर की सफाई शफाई करना, ठीक है, खाना शाना बनाना, ये वो फलाटे वट एवर जो भी, ठीक है। तो तुम्हें चाहिए था कि तुम उनके साथ तय करके जाते कि भाई मैं ये काम करूँगा, इससे बढ़कर अगर आप मुझसे सख्त काम करवाएंगे या कोई ऐसा काम जो मैं नहीं करना चाहता तो मैं नहीं करूँगा। आप तय करके नहीं गए, कुछ भी तय करके नहीं गए। जब आपने तय नहीं किया तो फिर भाई वो आपको 30,000 पे अगर आपने एग्री किया है, आप एग्री करके गए तो फिर भाई उन्होंने आपका वक्त खरीदा है, फिर आप पाबंद हो वो सब कुछ करने के जो वो आपसे करवाएं, घर के कामों के हवाले से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी एक सवाल भी है मेरा आपसे, आपने कहा कि आप जो 85,000 80-85,000 आप बाइकिया से कमा रहे थे वहाँ पर कराची में। अगर आप 80-85,000 बाइकिया से कमा रहे थे कराची में, फिर आपको कुत्ते ने काटा था कि आपको एक बंदा 30,000 पे दे रहा है, सिर्फ 30,000 दे रहा है, आप 85,000 छोड़ के 30,000 के लिए जा रहे हो, वाई, ऐसा क्यों? मतलब या तो मुझे तो समझ नहीं आती कि मतलब मैं तो कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं अपना ये चैनल चला के या फिर या ट्रेडिंग वगैरह करके अगर मैं महीने का 2 लाख निकाल रहा हूँ मिसाल के तौर पर, हालांकि ऐसा है नहीं, मैं चौक का चंद रहा हूँ काम छोड़ के बैठ जाता हूँ खर्चे भी पूरे नहीं होते, ठीक है लेकिन चलो मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे मैं 2 लाख कमा रहा हूँ इन सारी चीज़ों से, कोई मुझे कहे कि यार प्रोफेसर तुम अपना ऑफिस बंद करो, ये सब छोड़ो और तुम जो हो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, तो मैं चपेड़े मारूंगा उसके मुँह पर। मैं क्यों भाई, मैं 2 लाख तो यहाँ पर बैठ कर कमा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास 50,000 के लिए आ जाऊँ। अनटिल मुझे लालच ना हो, अनटिल मेरे कोई ज़ाती मफादात ना हो, अनटिल मेरी कोई ख्वाहिशात ना हो, अनटिल मेरे कोई खुफिया थॉट्स ना हो, मतलब कुछ भी, मतलब उस 50,000 के साथ कुछ तो मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा होगा ना कि मुझे जो वो ये वाला फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, इस वजह से मैं 85,000 छोड़ के 30,000 के लिए जाऊँगा। वो क्या था? तुम तो 80-85,000 कमा रहे थे ना, फिर 30,000 के लिए वहाँ पर क्यों गए? तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो फिर तो तुमने खुद बेवकूफ़ी की ना, फिर तुम क्यों छोड़ के गए? तुम ना जाते, तुम अपनी मर्जी से गए ना। मतलब ये सारी बात रखने का मतलब ये है कि ये बंदा अपनी मर्जी से, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की, किसी ने जो है वो इसकी कनपट्टी पर गन नहीं रखी, कुछ नहीं हुआ। ये बंदा अपनी मर्जी से कराची से इसने अपनी बाइक बेची। भाई उसने बाइक बेचने का तुम्हें उन लोगों ने तो नहीं ना कहा, तुम अपनी बाइक यहाँ पर लाकर घर पे छोड़ सकते थे, तुमने क्यों औने पौने बेची? तुम ना बेचते, ये तुम्हारे अपने फैसले थे ना। बाकी का सामान भी जो तुमने औने पौने बेचा ये तुम्हारा ज़ाती फैसला था, ये किसी ने तुमसे गन पॉइंट पे नहीं करवाया, ये तुमने खुद किया, तुम्हारा अपना फैसला था। अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखो भाई साहब। खुद जो फैसला करते हैं उसकी जिम्मेदारी भी फिर खुद लेते हैं। मैं जो करता हूँ मैं अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ, फैसला गलत है या सही है, मुझे फ़ायदा हो या नुकसान हो, वटएवर जो भी हुआ, लेकिन वो फैसला मेरा था और मैं अपने फैसले की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं ये कभी नहीं कहता कि यार फलां बंदे की वजह से मैंने फैसला किया, उसने गन पट्टी पे नहीं करवाया मुझसे, मैंने खुद किया ना फैसला और मैं उसका जिम्मेदार हूँ। अगर मैंने मेरे फैसले की वजह से किसी का नुकसान किया है उसका मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे माजरत करना पड़ेगी, मुझे अजाला करना पड़ेगा, और मैंने किया भी, मैंने माजरत भी की, मैंने अजाला भी किया। उसने गन पट्टी से मुझसे नहीं करवाया था, उसने सिर्फ मेरा दिमाग ख़राब किया था, फैसला मेरा था, उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ। समझ रहे मेरी बात को? तो भाई साहब ये आपका फैसला था कराची छोड़ के जाना,
बाइक बेचना, बाइक का ये वो सारा कुछ बेचना बचाना, ये वो सारा कुछ करना कराना, ये आपका फैसला था, उसके जिम्मेदार आपको। आप साजिद को, सितारा को, वटेवर किसी को भी आप उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप बगैर कुछ भी एग्रीमेंट किए, बगैर कुछ तय किए आप वहाँ पर गए, ये भी आपकी गलती थी, ये आपका फैसला था, आप जिम्मेदार हो। उन लोगों को काम की जितनी देर तक आपके काम की ज़रूरत थी उन लोगों ने करवाया, जब उनको ज़रूरत नहीं है उन्होंने आपको जॉब से फारिग कर दिया, छुट्टी कर दी, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। हर बंदे को मतलब कोई आपको खामखा, जब उनको ज़रूरत नहीं है, कोई बंदा आपको खामखा महीने के 30,000 क्यों दे? वाई? उसे ज़रूरत नहीं है, वो क्यों दे? मैंने जो मेरे ऑफिस में मैंने जो अगर कोई रखूँगा, अगर मैं मतलब कोई एम्प्लॉय अपने साथ रखता हूँ काम शाम करने के लिए, मुझे ज़रूरत होगी मैं रखूँगा। अभी मुझे ज़रूरत है, मैंने कोई भी नहीं रखा हुआ, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं सफाई भी खुद कर लेता हूँ ऑफिस की, ये इनको टाकी शाके भी खुद लगा लेता हूँ, तो मैं खुद कर लेता हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे ज़रूरत होगी जब मुझे लगेगा कि यार अब मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं, ये मेरा काम और बढ़ गया है, मुझे उस तरफ टाइम देना होता है, मैं कोई एम्प्लॉय रखूँगा, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं रखूँगा ना। ऐसे खामखा मैं किसी को पैसे नहीं ना दूंगा, तो कोई खामखा आपको पैसे नहीं देगा। उनको ज़रूरत थी, उन्होंने आपको रखा, आप ज़रूरत नहीं, उनको निकाल दिया। इसमें इतना हाइपर होने वाली या रिश्तेदारी ख़त्म करने वाली इसमें कौन सी बात है? बाकी सारी चीज़ें तो मायने नहीं रखती कि भाई उसने मुझे वहाँ तक छोड़ने के लिए नहीं गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये वो फलानी। बाकी ये सारी चीज़ें सिर्फ आपकी उम्मीदें होती हैं जो आपने खामखा के लगा रखी होती हैं। मेन चीज़ तो वो होता है कि जो अमल किया गया है, उन्होंने ज़रूरत थी रख लिया, अब नहीं ज़रूरत आपको निकाल दिया। अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया हुआ होता उनके साथ, कोई लिख पढ़ में कुछ भी होता, आप उस एग्रीमेंट के तहत कुछ भी क्लेम कर सकते थे, आप केस कर सकते थे, आप पुलिस के पास जा सकते थे, आप कोर्ट में जा सकते थे। अगर कुछ भी ना होता, आप सोशल मीडिया पे आके देखो, ये मेरा क्लेम था, ये मेरा एग्रीमेंट था, ये लोग अपने एग्रीमेंट पर पूरे नहीं उतरे तो ये लोग बेईमान हैं। उस सूरत में तुम हक के लिए आवाज़ उठा सकते थे, अपना हक का मुतालबा कर सकते थे। अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो कौन सा हक लेने के लिए आए हो? मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये क्या था? क्या था भाई ये? कौन सा हक चाहिए भाई आपको? सीधी सी बात ये है कि भाई जब उन लोगों ने तुम्हें पहले कहा था, ये तो बहुत पहले तुम्हारे साथ उन लोगों ने डील की थी, वो अपनी डील पर खड़े हैं। उन लोगों ने तुम्हारे साथ ये तय किया था कि तुम कोई वीडियो नहीं बनाओगे उनके घर पे आके, तुम कोई शूट नहीं करोगे, कोई क्लिप नहीं शूट करोगे, कोई ब्लॉग नहीं बनाओगे, कोई रिएक्शन नहीं दोगे, वटएवर कोई कुछ। उन लोगों ने तुम्हारे साथ ये डील की थी, ठीक है, और तुमने अपने उस क्लास को तोड़ा, मतलब उस डील को तुमने तोड़ा, तुमने वीडियो बनाई और फिर इसी वीडियो में तुमने ये कहा कि जी तुम्हारे इनके वो वाले ख़ानदान भी तो रंग बिरंगी वीडियोस बनाते हैं, इन लोगों पर वीडियोस बनाते हैं, ऐसी वीडियोस होती है कि इनका दिमाग घूम जाता है, तो वीडियो वाली बात नहीं है, बात कोई और है। जो बात है तुम बता दो भाई, जो बात है वो तुम बता दो। लेकिन मेन चीज़ तो ये है कि तुमने उनको वजह दी, तुमने वीडियो बनाई। मैं वीडियो बनाऊँ, नजमा बनाए, फलाना बनाए, ढमकाना बनाए, कोई भी बनाए, वो चीज़ अलग है। लेकिन तुम उनके घर में रह रहे हो, तुम उनके घर में रहकर जब कोई वीडियो बनाओगे वो अलग चीज़ होगी, उसकी अलग बात होगी। तो ये तो मतलब कि सबको पता है ना, मतलब एक कॉमन सेंस रखने वाला बंदा भी ये बात ऑब्जर्व कर सकता है। उन्होंने तुम्हें मना क्यों किया वीडियो बनाने से? इस वजह से तो किया कि भाई तुमने उनके घर में रहना है। जब तुम उनके घर में रह के वीडियो बनाओगे तो कंट्रोवर्सी का लेवल अलग होगा। तो उन्होंने इस वजह से तुम्हें मना किया था, बेवकूफ़, तुमने फिर भी वीडियो बना दी। भाई तुम्हें दूसरी शादी की पड़ी हुई, जाओ जाके कराची जॉब छोड़ो, कराची जाकर करो, जाकर 2 करो, 4 करो, 6 करो, जितनी मर्जी कर लो, वो आपको नहीं रोकेंगे, उनको कोई परवाह नहीं होगी इस बात की। जब तुम उनके घर में रहकर शादियां बेच रहे हो, मतलब ये शादी बेचने वाली बात होगी ना, उनके घर में रहकर तुम शादियां बेच रहे हो, पुठी सीधी हरकतें कर रहे हो, और फिर जो है वो उनके ही खानदान, मतलब चाचा अनवर, इसका भी वैसे चाचा ही है, ठीक है, चाचा या मामा वटेवर जो भी लगता हो, तो तुम अपने ही खानदान के किसी बड़े को मतलब यूँ इस तरह करके बात करोगे, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे, तो डेफिनेटली भाई वो कुछ तो करेंगे ही ना, मतलब वो बाउंड तो नहीं है। आप मुलाजम हो, वो तो मुलाजम नहीं है ना, मतलब आपने तो उनको हायर किया, उन्होंने आपको हायर किया ना, तो जब उन्होंने आपको हायर किया तो वो राइट रखते हैं कि भाई वो आपको छुट्टी भी करवा सकते हैं आपकी, तो उन्होंने करवा दी, इसमें क्या है? तो इस पर जो है वो आकर इमोशनल ब्लैकमेलिंग की, बस मैं गरीब हो गया हूँ, मतलब मैं गरीब हूँ, मेरे पास है कुछ नहीं खाने को, ये वो फलांटीन। देखिए इंसान के अपने फैसले होते हैं। मुझे अफसोस है कि आपकी जॉब गई है, मुझे अफसोस है कि आपके पास जो है वो अब पैसे नहीं है न्यू बाइक लेने की, ये वो फलांटीन। तो कभी बैठ कर सोचो तो सही कि आपने गलतियाँ क्या की हैं, आपके अपने फैसलों का खमियाजा आप भुगत रहे हो। सबसे पहले उस बच्ची को दवाई लेके दो, ठीक है, उसके बाद कराची निकलो, अल्लाह ताला की ज़्यादा वसीला बना देगी। यूँ सोशल मीडिया पर बैठकर किसी को डिफेम करना, यूँ सोशल मीडिया पर बैठकर जो है वो काम शिकवे करना, रिश्तेदारियाँ ख़त्म करने की धमकियाँ देना, और जो है वो काला कोयला होता क्या होता है, काला पत्थर, हाँ, काला पत्थर पीने की धमकियाँ देना और तेज़ाब पीने की धमकियाँ देना, इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। तुम ज़रा सिर्फ अपना दिमाग ख़राब करोगे, दूसरों का दिमाग ख़राब करोगे और अपना टाइम वेस्ट करोगे।
जाओ जाकर कराची काम शाम करो, कोई मेहनत मजदूरी करो। अगर जब ये इस तरह के रोने धोने रोकर अगर तुम्हें कोई 4 पैसे दे भी देता है, कोई तुम्हारी हेल्प कर भी देता है, कोई 10-15 हज़ार 20 हज़ार चलो 50 हज़ार कोई लाख अगर तुम्हें भेज भी देता है, तो वो सारा वक्त ही होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये हमेशा नहीं चलने वाला। हमेशा तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारी मेहनत ही चलनी है। तो अभी जानू उसी की तरफ फोकस करो, ठीक है। यूँ ये कुछ नहीं होने वाला ये इस तरह कर आगे, ठीक है। तो खैर ये नाज़रीन इसमें चीज़ें और भी हैं, और भी बातें हैं, मतलब जो है वो कुछ चीज़ें साजिद भाई के हवाले से भी चल रही हैं। खैर उस पर जो है वो अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।